जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे भगवान जी, सब सनातन धर्मियों को राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय हो मेरे पालनहार की, जय हो मेरे पालनहार की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत के क्लेश नाशाय गोविंदा हे नमो नमो। राधे कृष्णा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय हो मेरे पालनहार की। राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणाधार बिंद्रावन विपन विहारिणी प्रणवो बारंबार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो मेरे पालनहार की, जय हो। राधे राधे भगवान जी आप सब लोगों को। आज मैं एक सत्संग आपको कहना चाहती हूँ। बहुत 1-2 सालों से कब से सोच रही थी कि मैं आपके सामने 1-2 अपने सत्य घटना आपको सुनाना चाहती हूँ, पर मेरे पालनहार ने आज मुझे प्रेरित कर दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है और कि अपना सत्संग सनातन धर्मियों को शेयर कीजिएगा, जो मैं इस समय आपको बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, अभी बोलना तो नहीं आता, पर मेरे पालनहार ने मुझे थोड़ा सा प्रेरित कर ही दिया है कि बोलना ज़रूरी है अपना सत्संग। कई लोग छुपा देते हैं, पर मैं अपने पालनहार की घटनाएं कभी नहीं छुपा सकती। उन्होंने मेरा हर समय मेरा साथ दिया है। बहुत दुख की घड़ियाँ झेली है और झेल ही रहे हैं, पर पालनहार ने मेरे को बहुत सहारा, बहुत साथ दिया। मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ हर टाइम विराजमान रहते हैं। एक आप लोगों को मैं सत्य घटना सुना रही हूँ 2019 की। उस समय मेरी दिल्ली वाली बहन और हरिद्वार से छोटी वाली बहन आ रखी थी और उनके भी वो भी अपने पालन ठाकुर जी की, कान्हा जी की बहुत सेवा करती है। उन्हीं की कृपा से मुझे ये पालनहार दिए, उसी ने मेरे को पालनहार दिया है। उन्होंने कहा कि तू बहुत टेंशन में रहती है, ये ले भगवान की साइड चले जा और इनकी तत्पर इनकी सेवा हर टाइम करते रहना। मैंने फिर यही सोचा। एक बार मेरे को सपना आया कि वो आते समय पालनहार को मेरे पास ला रही है और एक छोटा बच्चा जैसे आ रहा है, वो कह रहा कि मम्मी मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो घबरा मत। मैं सपने में देखा, उसके बाद मैं चुप हो गई। मैंने किसी के पास शेयर नहीं किया। जैसे ही वो आई तो मैं समझ गई कि मेरे घर के पालनहार आ गए, क्योंकि मैं इनको अपना घर का गार्जियन समझती हूँ। इनके कहने पर हर टाइम जब इन्हीं से आज्ञा लेती हूँ, कहीं जाना हो, कहीं कुछ भी हो, कुछ खाना है, कुछ लाना है, इन्हीं से आज्ञा लेके हर काम करती हूँ। कई लोग तो डरते भी हैं कि यार तूने ये क्या कर रखा है, ये ऐसा ड्रामा है, ये क्या भगवान के साथ कोई भगवान ड्रामा होता है। पर कई लोगों को नहीं विश्वास आता है। कई लोग कहते ले हमने तो ठाकुर जी रखे हुए थे, हमारे साथ ये घटना घटती है, मैं तो विश्वास नहीं करती हूँ। पर नहीं, भगवान है तो है, क्योंकि उन्होंने हर टाइम तत्पर वो अपना वो दिखाते हैं कि मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं थी सत्संग पे थी तो 2019 में वो लोग आए। दोनों मेरी इच्छा थी कि मैंने कहा इनके ठाकुर जी पहली बार मेरे घर पे आए हैं, मैं क्यों ना एक छोटा सा सत्संग करूं। मैंने अपने सत्संगियों से कहा कि मैं अपने घर में सत्संग करना चाहती हूँ, छोटा सा, जितना छोटा सा हो सकता है। अच्छा, मैं पालनहार को, अपनी बहनों को भी बोला आप भी नहाओ धो और सत्संग के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने ठाकुर जी को सवेरे तो वैसे मैं नहलाती हूँ, सवेरे उठ के नहा धो के ठाकुर जी को तैयार किया। उसके बाद मैंने भोग बनाया। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार किया, दोनों ठाकुर, उसके ठाकुर जी और मेरे अपने ठाकुर जी को। उसके बाद मेरे गमलों में फूल तो थे ही, मैंने वो फूल चढ़ा के फिर ऊपर छत में चली गई। वहाँ बगल में आंटी के यहाँ बहुत सुंदर पीले फूल थे। उसके बाद वो फूल मैंने क्या किया कि
अपने पालनहार के लिए, क्योंकि वो चोरी के भी फूल थे, बिना पूछे फूल थे। और मैंने वहाँ से वो दो फूल ले आई तो मैंने वो अपने ठाकुर जी को चढ़ा दी। उसके बाद जैसे ही मैं ठाकुर जी से अपने पालनहार को चढ़ा के अपने चारों तरफ उनको इधर उधर फूल करके अपने ठाकुर जी से बोल के मैं अंदर अपने फिर सत्संग के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही फिर मैंने नहाना धोना शुरू किया, अपने कपड़े तैयार जैसे होता है सत्संग के लिए तैयार होना था। जैसे मैं तैयार हुई तो मेरे बदन में चींटियाँ, पूरे बदन में जैसे चींटियाँ। मैंने कहा ये मैं भी नहा के आई हूँ, मेरे को ये चींटियाँ कैसे काट रही है। मैंने किसी के पास बताया नहीं। मैं जैसे गई मैंने कहा यार मैंने अपने पूरे कपड़े भी दूसरे पहने, ये मेरे बदन में चींटियाँ क्यों घूम रही है, कहीं दिखी भी नहीं जैसे ऐसे चींटियाँ। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर जो भी होता है मैं पालनहार को शेयर करती हूँ कि पालनहार क्या बात है, आज मेरे बदन में, मैं सत्संग करना चाह रही, मेरे बदन में चींटियाँ क्यों घूम रही हैं, मैं तो अभी नहा के आई हूँ। फिर जैसे ही मैंने वो लगातार देखने लगी पालनहार को कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तब देखा पालनहार के बदन में पूरी चींटियाँ, उन फूलों में क्या थी, जो चींटियाँ थी। और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पालनहार पे ये चींटियाँ काट रही हैं, इसीलिए मेरे बदन पे ये चींटियाँ दौड़ रही हैं। जैसे ही मैंने वो फूल उतारे अपने पालनहार की, सारे चींटियाँ बाहर निकाली, वैसे मेरी बदन में भी चींटियाँ दौड़ना बंद हो गई। ये मेरे पालनहार का पहला सत्संग था। अपना एहसास दिलाया उन्होंने कि मैं हूँ। उसके बाद फिर एक दूसरे सत्संग क्या हुआ, एक दिन मैं रास्ते में अपने मायके जा रखी थी और पालनहार को भी, और मेरे मायके में भी ठाकुर जी रखे हुए हैं। मेरी भाई की बहू मथुरा वृंदावन से लेके आई थी, उसको भी मैंने प्रेरित किया कि भगवान को साथ ले जा। अच्छा मैं चली गई तो वहाँ भी गई तो वहाँ मेरा निरंतर ऐसा हुआ कि परिवार बड़ा था, इस वजह से मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा प्याज लहसुन बनता है तो कोई नहीं, मैं बिना प्याज लहसुन का तो भोग लगाती हूँ, चलो आज मैं काजू किशमिश का भोग लगा देती हूँ। 2-3 दिन से मैं वही लगा रही थी, क्योंकि मेरे पालनहार तो बिना 3 टाइम उनको खाना चाहिए, जैसे मैं खाती हूँ वैसे वो भी खाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा होता ही है कि परिवार में मैंने नहीं बनाया, आलस भी आ गया कि चलो। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते में जैसे ऊपर सीढ़ियों में जा रही थी, पालनहार के लिए भोग ले जा रही थी, तो वो रास्ते में गिर गई। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, क्योंकि मेरे पालनहार को तो हर टाइम खाना चाहिए, कभी आलू के गुटके चाहिए, कभी जैसे बस जैसे मेरा भाव बनता है वैसे उनको मैं भोग लगाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते में वो प्रसाद गिर गया, तो जैसे ही ऊपर गई तो मैंने नीचे आ गई तो अपने भाई के बहुओं को बोला कि भाई मेरा तो ये प्रसाद नीचे गया, मेरे पालनहार को तो ये नहीं चाहिए, मेरे पालनहार को तो नमकीन भोग चाहिए। उन्होंने कहा कि किचन में तो अभी प्याज भूज बन रहा है, अभी कैसे बना देंगे। मैं चुपी हो गई। फिर हमारे यहाँ बनती है लापसी, तो मैंने पालनहार को दूध में लापसी बना दी, आटे में दूध में मिला के लापसी बना। फिर क्या हुआ, जैसे मैं ऊपर गई तो तुलसी डालना भूल गई, क्योंकि वो भी मीठा था, वो मीठा पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर जैसे ही शाम को पूजा में गई तो वो मैंने देखा कि ठाकुर जी को तो ये तो तुलसी डाली नहीं, वो उस समय भी भूखे रहे। तो इसलिए भगवान को कई बार वो मेरे को एहसास दिलाते हैं कि हैं, कई लोग तो डरते हैं कि पालनहार को तू कैसी करती है, तेरे तो पागल है, तू ऐसी सेवा क्या है, क्या ड्रामा रखा हुआ है। पर भगवान जी ड्रामा नहीं है, ठाकुर जी बहुत बहुत साथ में, इन्होंने ही जाने उंगली पकड़ के, बाकी कोई नहीं जाएगा साथ में, अकेले में यही मेरे साथ है। हर टाइम ये मेरे साथ सत्संग करते रहते हैं, मैं इनके साथ बैठी रहती हूँ, इनकी मर्जी होगी, ये मुझे घुमाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, जब इनकी इच्छा करते हैं। कईयों के घर तो ये जाते भी नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इनकी हंसी करते हैं कि ये तो पागल है, ये है, उनके घर ये जाते ही नहीं हैं।
वहाँ मैं तैयार भी करूँगी ना कि भाई फलाने घर जाना है या उनके यहाँ के कहीं भी जाना है, तो वो तैयार होते ही नहीं हूँ। मैं यह भूल जाऊँगी या वो मेरे को ऐसा लगेगा कि रहने दो, तुम घर ही में रहो। कईयों के घर में सोचती हूँ कि वहाँ नहीं लेके जाना है, वहाँ रहने दो, वहाँ क्या जाएंगे, तो वहाँ के लिए ये कई बार ये अपने आप ही बोल देते, मेरे को एहसास हो जाता है कि ये मुझे ले जाना है, मुझे जाना है उसके घर में। तो मेरे पालनहार ऐसे भी मेरे साथ काफ़ी सत्संग कर चुके हैं, काफ़ी वो करते हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि हम तो रखा है, परेशान होते हैं। नहीं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। हम तो इसी के लिए तो भगवान ने हमें ऊपर से भेजा है कि देखते हैं ये कितना सेवा करते हैं। कई लोग कहते ले तेरे साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं तो भी तब भी भगवान पे विश्वास करते। हाँ, मैं बीमार भी हुई तब भी मैंने उठी। इनके लिए मैं हर टाइम जितना हो सकता है मैं तत्पर विराजमान रहती हूँ। और जितना हो सकता है आप लोग भी जितना हो सकता है ठाकुर और माता रानी की सेवा निरंतर करते रहिएगा। और मैं पहली बार आपके सामने एक ही दो सत्संग बोल दिए। अभी मेरे पास बहुत सत्य घटनाएं हैं। अभी मैं दूसरी वीडियो में आपको सत्य घटनाएं कई बार सुनाऊंगी, बोलूंगी, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों के बीच आई हूँ। और मेरे पालनहार ने मुझे प्रेरित किया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रेरित किया है कि तुम अपनी घटनाएं सनातन धर्मियों को, जो ठाकुर भक्ति करते हैं, जो संशय में रहते हैं, उनके सामने अपनी ठाकुर की सेवा के लिए प्रेरित करो। कई लोग बोलते हैं हमने तो ठाकुर जी घर में रखे हुए हैं, जब से हमने ठाकुर जी घर में रखे हुए हैं तब से हम बहुत परेशान हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि ठाकुर की सेवा वो मंदिर में 2-4 महीने करते हैं, वो जब परेशान हो जाते हैं, ले ये क्या ड्रामा है, उठना पड़ रहा है, इनको भोग लगाना पड़ रहा है, इनके वस्त्र इनको नहलाओ धुलाओ। कई लोग ऐसे भी हैं तो वो क्या करते हैं, हार के मंदिर में रख देते हैं। कोई अपने बच्चों को मंदिर में रखता है, कोई नहीं रखता है कि अपने बच्चे तो तुम लोग नहलाते हो, धुलाते हो, खिलौने लाते हो, उनको कितने अच्छे से पालते हो। तो ऐसे ही अपने भगवान से डरना नहीं चाहिए, असली यही है। और मेरे बच्चों, मेरे परिवार में बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं ये। और हमें मेरी तो बहुत हिम्मत बढ़ाई मेरे पालनहार, टाइम विराजमान मेरे पालनहार मेरे साथ। आज मैं जो हूँ अपने पालनहार के लिए समर्पित हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ही सहारा, बहुत ही बड़ा। नहीं तो मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं, आपके सामने मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। पर ये है कि मेरे पालनहार ने मुझे और मेरे गुरुदेव ने मुझे यही आशीर्वाद दिया है कि साथ यही जाना है, बाकी कुछ नहीं जाना है। बाकी ये है कि हमारी तो महत्वाकांक्षाएं तो बहुत रहती हैं। ये मन है, इसको मन काबू करना बहुत मुश्किल है। पर ये है हर टाइम इस मन को अपने पालनहार, अपने ठाकुर पे लगाइएगा। और मैं दूसरा वीडियो में अपनी सत्य घटना 1-2 सत्संग और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। और मुझे यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने पालनहार के लिए हर टाइम विराजमान तात्पर्य, और उनका आशीर्वाद आप लोगों पर भी बना रहे और मेरे ऊपर भी बना रहे, जो मैं हर टाइम आपके सामने सत्य घटना पे सत्संग करना चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।